Let us solve some question on multiplication of fractions. Question number 1, multiply. Give the answer in the lowest term. Now we have to multiply 6 by 1 by 2. तो हम कैसे करेंगे? पहले हम 6 को फ्रैक्शन में लिखेंगे. तो 6 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 6 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 2. अब हम 6 इंटू 1 कर सकते हैं 6, 1 इंटू 2 2. तो हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से. तो यहाँ पे 6 है न्यूमरेटर और 2 है डिनोमिनेटर. तो हम करेंगे 2 1 से 2, 2 3 से 6. तो हमारा आंसर है 3. Let us solve one more. Let us multiply 4 by 5 by 20. अब 20 को अब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 20 अपॉन 1. अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर में और यहाँ 20 है. तो 5 20 को डिवाइड कर सकते हैं तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. 5 1 सा 5 4 सा. अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 सा 16. So our answer is 16. Let us solve some more questions to understand. Let us multiply 1 by 6 into 3 by 4. अब हमें 1 by 6 को 3 by 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम कैसे करेंगे? हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं. यहाँ पे 3 है. 3 6 को डिवाइड कर सकते हैं तो हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 न्यूमरेटर में और 6 डिनोमिनेटर में. तो हम डिवाइड कर सकते हैं 3 1 से 3, 3 2 से 6. अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8. सो आवर आंसर इज 1 by 8. Let us solve one more. Let us multiply 6 5 by 12 and 6 by 11. अब सबसे पहले हम 6 5 by 12 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे. ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो हम कैसे करेंगे? 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से ऐड करेंगे. 12 इंटू 6 प्लस 5 अपॉन 12 6 72 प्लस 5 अपॉन 12. 72 plus 5 is equals to 77 upon 12. तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 77 अपॉन 12. अब हम 6 5 by 12 के प्लेस में 77 अपॉन 12 लिखेंगे और 6 by 11 एज इट इज़ लिखेंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते तो हम डिवाइड करेंगे. 11 1 for 11, 11 7 ज़ा 77. यहाँ पे 6 है. 6 12 से डिवाइड हो सकता है. 6 1 6, 6 2 12. अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 7 1 7, 2 1 2. So our answer is 7 by 2. Let us solve one more. Let us multiply 3 1 by 11 by 3. अब यहाँ पे हमारा 3 1 by 11 मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 11 into 3 plus 1 upon 11. So we get 11 3s are 33 plus 1 34. 34 upon 11. अब हम 3 1 by 11 के प्लेस में लिखेंगे 34 by 11 और हम 3 को एज इट इज लिखेंगे. अब 3 को हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 upon 1. अब 34 11 से डिवाइड नहीं हो सकता. 3 भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 से 12, 3 से 9 plus 1 10. 11 into 1 11. So we get 102 upon 11. Let us solve some question on division of fractions. Question number 1. Find the reciprocal or multiplicative inverse of the following. Let us solve 2 by 5. हमें 2 by 5 का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है. तो अब हम ये कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 2 by 5 इज, रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए जो भी नंबर हमें न्यूमरेटर में गिवन रहता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और जो भी नंबर हमें डिनोमिनेटर में गिवन है उसे हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं.
दैट इज हम 2/5 को लिखेंगे, 2 को हम न्यूमरेटर में है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, और 5 हमारा डिनोमिनेटर में है तो उसे हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज 5/2। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, 2 3/5। अब हमें 2 3/5 को रेसिप्रोकल में लिखना है। तो सबसे पहले 2 3/5 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 2 से 10 प्लस 3 अपॉन 5, 5 2 से 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 5। तो हम रेसिप्रोकल निकालेंगे 13/5 का, क्योंकि 13/5 है 2 3/5। तो हम रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और न्यूमरेटर वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर, लेट अस फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 12/5। तो हम न्यूमरेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और हम डिनोमिनेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 12/5 इज 5/12। लेट अस सॉल्व वन मोर, लेट अस फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 0। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, हमने इसको 0 को फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम 0 को न्यूमरेटर वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो हम 0 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो नंबर डिनोमिनेटर में उसे हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। 1 डिनोमिनेटर में है तो हम 1 को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। सो वी गेट 1/0। अब 1/0 को हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। सो आवर आंसर इज इन्फिनाइट। Let us solve one more question. Question number 2, divide the following. अब हमें 5 को डिवाइड करना है 1/5 से। तो हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1/5 जो पीछे वाला नंबर है हम उसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज, जो नंबर न्यूमरेटर में है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज इक्वल्स टू 5/1। फाइव को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 5/1। फिर यहाँ पे हमारा डिवाइड का साइन था पर हमने इसको रेसिप्रोकल में लिखा है, तो हम डिवाइड के साइन के प्लेस में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख लेंगे और हम 1/5 के प्लेस में उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 5/1। तो जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तब हम डिवाइड के साइन के प्लेस में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख लेंगे। 5 × 5 25। सो आवर आंसर इज 25। लेट अस सॉल्व वन मोर, 7/12 डिवाइडेड बाय 21। तो अब हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, हम लास्ट वाले नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, सेकेंड नंबर का हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 21। तो 21 को हम लिख सकते हैं 21/1। तो 21 न्यूमरेटर है तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और 1 डिनोमिनेटर है इसे हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। सो रेसिप्रोकल ऑफ 21/1 इज 1/21। तो हम 7/12 लिखेंगे, फिर हम डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे और 21 के प्लेस में हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 21 का, दैट इज 1/21। 7 1 7, 7 3 21। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 1 × 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का, 1 × 1 = 1। डिनोमिनेटर में है 12 × 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36। सो आवर आंसर इज 1/36। जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन गिवन रहता है तो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, और हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर, 0 डिवाइडेड बाय 2/5। तो हम 0 को लिख सकते हैं 0/1 और यहाँ पे हमें 2/5 के बने, तो सबसे पहले हम 2/5 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं
और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू 5/2। तो हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, और डिवाइड के प्लेस में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन रख देंगे डिवाइड साइन के प्लेस में, क्योंकि हमने 2/5 का रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन साइन से चेंज कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 है 5/2। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 × 5 0, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 2। 0/2 is equals to 0, so our answer is 0. Let us solve one more. Let us divide 2/7 by 3/2. हम डिवाइड के बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, सो रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, सो रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू 2/3। अब हम 2/7 लिखेंगे, फिर हम डिवाइड साइन के प्लेस में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे, क्योंकि 3/2 का हमने रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया, और 3/2 के प्लेस में हम उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, दैट इज 2/3। अब यहाँ पे हम 7 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को। 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21, सो आवर आंसर इज 4/21। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। 5 7/10 डिवाइडेड बाय 3 1/6। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें 5 7/10 और 3 1/6 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले हम इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10 × 5 + 7 अपॉन 10, 10 5 ज़ा 50 + 7 57 अपॉन 10। 3 1/6 को अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 3 ज़ा 18 + 1 19, 6 × 3 + 1 अपॉन 6, 6 3 ज़ा 18 + 1 19, 19 अपॉन 6। अब हम 3 1/6 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, तो 3 1/6 को हम लिख सकते हैं 19/6, तो हम 19/6 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 19/6 इज इक्वल्स टू, जो नंबर डिनोमिनेटर में रहता है उसे हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, और जो नंबर न्यूमरेटर में रहता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। सो 19/6 का रेसिप्रोकल है 6/19। अब हम 5 7/10 के प्लेस में लिख सकते हैं 57/10, और डिवाइड के प्लेस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन पुट करेंगे, क्योंकि हम 3 1/6 का रेसिप्रोकल फाइंड किया हमने। 3 1/6 के प्लेस में हम 19/6 लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल है 6/19। यहाँ पे हम 6/19 लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन गिवन है, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता 57 19 की टेबल में आता है, तो हम 19 से 57 को डिवाइड करेंगे। 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57। अब 6 और 10 दोनों इवन नंबर होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब हम इनको और डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 9, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 5, सो आवर आंसर इज 9/5।